भिवानी में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। गौरतलब है कि भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा गुरुवार सुबह लोहड़ चौपटा से शुरू हुई। रथ यात्रा बिचला बाजार, सराय चौपटा, नया बाजार और भोजावाली देवी मंदिर से होती हुई पुनः लोहड़ चौपटा पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, लोहारू के विधायक राजवीर फरटिया, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार, कांग्रेस नेता देवराज मेहता, नरेश तंवर सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सभी ने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कर प्रदेश और देश में सुख, शांति और समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजकों ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक भी है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, अतिथियों और आयोजन में सहयोग देने वाली संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर रही तथा रथ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भगवान जगन्नाथ जी की आज शोभा यात्रा यहाँ नया बाजार जो लोहड़ चौपटा है यहाँ से निकल रही है। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं भगवान जगन्नाथ सेवा समिति, उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और हर साल ये करते आ रहे हैं। शहर के प्रबुद्ध लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग, सभी नागरिक इस आयोजन के अंदर शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ की पावन जो यात्रा यहाँ से निकलती है, क्योंकि आज पूरा देश भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के अंदर शामिल होने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। जगन्नाथपुरी के अंदर भी कार्यक्रम चल रहा है, मीडिया के अंदर भी आज भगवान जगन्नाथ जी के कार्यक्रमों का उल्लेख होने लग रहा है निरंतर। और हम सब लोगों का ये प्रयास है कि धर्म के माध्यम से, भगवान जगन्नाथ जी के माध्यम से हम उनकी चरणों के अंदर अपने पुष्प अर्पित करते हैं और उनको याद भी करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज जो भगवान जगन्नाथ यात्रा भिवानी से शुरू होके पूरे विश्व की, पूरे भिवानी की, पूरे हरियाणा की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जो भगवान से कामना की जा रही है, मैं भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान ये पूरा भिवानी शहर, पूरा हरियाणा, पूरा मेरा देश दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। हर व्यक्ति के जीवन में भगवान खुशियाँ बरसे और जिस दिन की जो मनोकामना है जगन्नाथ भगवान सबकी पूरी करे और मेरा ये देश तरक्की करे, आगे बढ़े, अमन चैन भाईचारा हमारे देश में बना रहे। मैं भगवान के चरणों में ये अर्जी लगाता हूँ और बधाई देता हूँ जो भगवान जगन्नाथ यात्रा के जो सारे संयोजक हैं, आयोजक हैं, पूरी इनकी टीम को, पूरी संस्था को मैं बधाई देता हूं। जो एक देश भावना और भगवान के प्रति समर्पित होके जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख का साया भी नजदीक नहीं आता। और इसी प्रकार मैं भगवान से भी कामना करता हूं कि प्रत्येक जीवन के व्यक्ति के जीवन में कभी भगवान दुख का साया भी नजदीक ना आए। हर वक्त, हर पल इनके जीवन में खुशियाँ बरसे, मेरे भगवान से प्रार्थना है। सबसे पहले तो मैं पूरी कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे भव्य कार्यक्रम में भगवान परशुराम की जो आज ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें मेरे को भी बुला करके जो कमेटी की तरफ से जो मान सम्मान दिया गया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो आज जिस तरह का जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ शहर में, ये एक भाईचारे की मिसाल है। एक भाईचारा जो हमारा है, 36 बिरादरी के भाई मैं देख रहा हूँ सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं और एक संदेश जाएगा। और इस तरह के कार्यक्रम अभी देवराज मेहता जी हमारे साथ हैं। मैं पूछ रहा था कि भी कितने साल से हो रहा है, 3-4 साल लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के कार्यक्रम जो कमेटी ने किए हैं तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो राजवीर फरटिया का हर कार्यकर्ता और मेरा साथ हमेशा इनके साथ रहेगा। किस तरह से देख रहे हो छोटी काशी के नाम से वैसे विख्यात है भिवानी, ऊपर से इस तरह के कार्यक्रम छोटी काशी भिवानी का आयोजित। मैं तो कहूँगा कि जिसमें हमारी जो भिवानी जो काशी है, इसमें 36 बिरादरी के भाई रहते हैं
और मंदिरों की आप बात करोगे तो ये तो एक मंदिर नगरी है। हर गली में, हर मोहल्ले में जाओगे तो कोई न कोई मंदिर आपको जरूर दिखाई देगा और उसकी बहुत बड़ा महत्व भी है। हर क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आता है वो अपनी अरदास लेकर के आता है, परमपिता परमात्मा उसको पूर्ण करने का भी काम करता है। और ये जो भावना के साथ जो काम जो किए जाते हैं वो कभी असफल नहीं होते, वो हमेशा ही सफल होते हैं। राम जी और सुभद्रा जी की ये यात्रा काफी सालों से ये समिति निकाल रही है। बहुत शुभ कार्य है। इसमें धार्मिक कार्य आयोजन तो है ही है, लेकिन इससे आपसी प्रेम भी बढ़ता है। हर समाज के हर लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब में जोश है और ये होना भी चाहिए कि भगवान के प्रति आस्था होगी तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं सभी भिवानी वासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ और समिति वालों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे दानवीर राजवीर फरटिया को भी बुलाया है। राजवीर फरटिया के बारे में एक शब्द जरूर कहूंगा कि दानवीर तो बहुत होते हैं, लेकिन ये वो दानवीर हैं जो जमीन में गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद अमूमन नहीं करता लोग मंदिरों में या बाकी जगह दान दे आएगा, लेकिन ये गरीबों की मदद करते हैं। आज मैं सभी को भिवानी वासियों को दोबारा जगन्नाथ यात्रा की हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, आज बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है और भिवानी के लोहड़ चौपटा से आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की आज जो रथ यात्रा है वो निकल रही है शहर से। शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस इसी स्थान पर ये यात्रा आएगी। और पिछले 14 वर्षों से भिवानी में जो श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं इसी तरीके से, क्योंकि पुरी में हर आदमी नहीं पहुंच सकता और ये आस्था और विश्वास का केंद्र है। और आस्था और विश्वास जताने के लिए ही यहाँ पर श्रद्धालुओं ने, भक्तजनों ने भगवान की जो यात्रा है इसका आयोजन किया है और पूरे शहर में हर नागरिक भगवान के दर्शन कर सके, ये यात्रा पूरे शहर में निकलेगी। मैं भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक बेहतरीन वो आयोजन हर वर्ष इसी तरीके से करते हैं ताकि भगवान के दर्शन हर भिवानी का नागरिक कर सके। आज यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 14 वर्षों से यहाँ ये यात्रा निकाली जा रही थी, बट मुझे यहाँ शामिल होने का आज पहली बार ही मौका मिला है और लोगों का भगवान जगन्नाथ में बहुत विश्वास है। हम लोग पुरी जाते हैं, दिल्ली में भी है भगवान जगन्नाथ का मंदिर और वहाँ पर भी जाते हैं। लोगों की आस्था, श्रद्धा है और भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। निकालेगी, ये किस तरह से देख रहे हैं सर? हाँ, ये जो जगन्नाथ यात्रा है ये हर वर्ष भिवानी के अंदर निकाली जाती है। ख़ास रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरी उड़ीसा के अंदर पुरी में जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है उसी की प्रतिमा के रूप में भिवानी में भी निकाली जाती है। तो इसमें जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, उनकी सुभद्रा बहन और भाई बलराम, तीनों का अलग अलग रथ होता है। और इस कहानी के पीछे एक विशेष पौराणिक कथा है कि बहन सुभद्रा ने भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ को ये कहा कि मैं पुरी के दर्शन, पूरे दर्शन करना चाहती हूँ। तो गली गली में घुमाने के लिए जगन्नाथ यात्रा निकाली गई और उस यात्रा के अंदर तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर रुकते हैं और उस दौरान आम जनता को खुले दर्शन भगवान श्री जगन्नाथ देते हैं। और इसमें मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ। पारंपरिक रूप से तो ये एक धार्मिक उत्सव है, उसके साथ साथ इसके अंदर जैसे वहाँ के जो महाराज हैं वो सोने की छड़ी लेकर के रास्ता साफ करते हैं। उससे साबित होता है कि भगवान के सामने गरीब और अमीर हर व्यक्ति एक जैसा है और हर व्यक्ति का भगवान के सामने समान अधिकार है। तो गरीब अमीर सब उस दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा की जो रस्सियाँ हैं उनके हाथ लगाने का पूरा प्रयत्न करते हैं और मानते हैं कि वहाँ हाथ लगाने से वहाँ मन्नत पूरी होती है। और पूरे देश
और देश में नहीं बल्कि विश्व से अनेक देशों से लोग यहाँ जगन्नाथपुरी यात्रा को, भगवान जगन्नाथ की यात्रा को देखने के लिए जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि परम पिता परमात्मा सबकी मन्नत पूरी करे, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में शांति स्थापित करे।